बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़ल ख़ल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। बारगाह अक़दस में हदिया इस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अलीपुर सैयदा शरीफ की धरती पर इस अजीम आस्थाने के और सरापा क़ुद्स की हसीन बज़म में अल्लाह पाक ने हमें हाज़िरी से मुशर्रफ फरमाया। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू का हुक्म है वो सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह का अदब, आदाबे बारगाह रिसालत। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बड़ी ईद के दिन खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि हम पहला काम ये करेंगे कि ईद पढ़ेंगे और ईद के बाद कुर्बानी करेंगे। जिस बंदे ने ईद उद दुहा पढ़ने से पहले कुर्बानी कर ली, उसने ऐसे ही है जैसे अपने खाने को गोश्त तैयार किया, उसका कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं। हजरत इब्ने नियार रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने तो सुबह सुबह कुर्बानी कर ली क्योंकि मेरे पड़ोस में कुछ गरीब रहते हैं, तो मैंने कहा कि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाएं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो तो कुर्बानी नहीं हुई, वो तो गोश्त है जो तूने अपने लिए तैयार किया। अर्ज़ की, मैं अब क्या करूं? फरमाया, नए सिरे से कुर्बानी कर। अर्ज़ की, मेरे पास बकरी का एक बच्चा है जिसकी एज तकरीबन 6 माह है, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं। मुख्तारे कुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तू उसी की कुर्बानी कर दे, वो हो जाएगी। और सुन, ये रियायत तेरे लिए है, तेरे बाद किसी और के लिए नहीं है। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं इस मकाम पर यह आया मुबारका नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही। तर्जुमा जरा गौर के साथ सुनिएगा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। एक रिवायत के मुताबिक माह रमजान से पहले रोजे शुरू करने पर आयत उतरी। दोनों सूरतों में कुर्बानी करना हो तो वो भी बंदे का अमल है, रोजा रखना है तो वो भी बंदे का अमल है। अल्लाह पाक की इबादत होती है, अल्लाह पाक तो किसी की इबादत नहीं करता, लेकिन रब फरमाता अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। मालूम हुआ कि दरे हबीब से छुटकर कटकर अगर कोई आगे बढ़ना चाहेगा तो उसका आगे बढ़ना रब को कबूल नहीं, और अगर उसकी सोच है कि मैं तकर्रुब हासिल कर लूंगा तो वाज़े ऐलान है वो कि इस दर का हुआ, खल्क़ खुदा उसकी हुई। अब यहां पर है ला तुक़द्दिमू, हरगिज़ तक़दीम न करो, आगे ना बढ़ो। इससे एक तो ये ज़ाहिर हो गया जिस पर हमने बात की, लेकिन मजीद मुफस्सिरीन ने ये सीन रमज़े बयान की। इसी से आप समझें कि बारगाह के आदाब के तकाजे क्या हैं। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवगर हों, थोड़ा सा इको कम कर दीजिएगा जी, जितना आपसे मुमकिन हो सके। सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवगर हों, तुम्हें बारगाह में हाज़िरी का शरफ हासिल हो, जब तक मेरा महबूब गुफ्तगू शुरू न करे, ला तुक़द्दिमू। आप जरा देर से सुभान अल्लाह कहते हैं और हम आज आपसे जल्दी सुनना चाहते हैं। मेहरबानी आपकी, जरा ध्यान रखिएगा। जब तक हुजूर कलाम शुरू ना करें, खबरदार मेरे महबूब से पहले गुफ्तगू ना करो।
नंबर 2, हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्तरखान है, महबूब जलवागर है। जब तक मेरा महबूब खाना शुरू न करे, ला तुक़द्दिमू। इब्ने कसीर व दीगर ने लिखा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादाजी को बड़े कुंबे की सरपरस्ती और कफालत उनके कंधों पर थी। सब लोग बैठ जाते। होता यह कि जिस दिन फैमिली का कोई और बच्चा खाने में पहले हाथ डाल देता, ना कोई सैर होता, सैर होने को हमारी पंजाबी में कहते हैं कि कोई रजदा भी ना, फिर खाना बचना तो दूर की बात है। लेकिन जिस दिन आगाज हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो फिर क्या होता, सारे रज भी जाते और खाना बच भी जाता। तो मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादाजी ने हुक्म जारी कर रखा था अपने बेटों को कि अपने अपने न्याणियां नूं सांभ के रखिया करो। जब तक मेरा शहजादा, सरकार का बचपन शरीफ है ना, जब तक ये खाने में पहल ना करे, किसी बच्चे को खाने में हाथ ना डालने दिया करो। और साथ ही साथ मैं आपको अर्ज करूं, यही आदाब तरीकत है कि मुर्शिद जलवागर हो तो मुरीद अपनी मर्जी से ना बोले, और खाना मौजूद हो। यह बाकायदा आदाब में लिखा है मसला कुतुब फिक़्ह के अंदर भी, कि शेख, बुजुर्ग, उलमा, सादात मौजूद हों तो अदब का तकादा यह है कि जब तक वो खाने में पहल ना करें, उस वक़्त तक हाजरीन खाने में हाथ ना डालें। ये तरीकत के आदाब में से भी है। तरीकत चलती हुजूर के दरबार से है, ये कोई अलग चीज नहीं है। और मैं आपसे ये अर्ज करूं, जितने मुसल्लमा उसूल तरीकत के सूफिया, आरिफीन, औलिया ने लिखे और जिन जिन पर वो आमिल रहे, उन सब की बेसिक बुनियाद मेरे सरकार के डायरेक्ट जो मुरीद हैं, हजरात सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की पाकज़ातें हैं। ये एक अलग मौजू है, इशारा दे दिया, हमें अब आगे बढ़ना है। कुछ समझ आ रही है बात की? अल्हम्दुलिल्लाह कह के जवाब दे दे, टाइम थोड़ा है। खाना आ जाए तो महबूब पहल करें, जलवागर हो तो गुफ्तगू में आगाज हबीब करें। तीसरी चीज, तुम्हें सरकार की मईयत नसीब हो, महबूब चल रहे हो, ला तुक़द्दिमू, तो महबूब से आगे आगे न चलना। और बल्कि हकीमुल उम्मत ने फत्तबिऊनी के जिमन में एक कमाल की बात लिखी, या मुबारका न कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब इनसे कहो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। जब मेरी इत्तिबा करोगे तो युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। फत्तबिऊनी की रमज खोलते हैं हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद कासिम नईमी रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं इत्तिबा है किसी के पीछे पीछे चलने का नाम। कहा क्या हसीन बात रब ने इरशाद फरमाई कि महबूब इनसे कह दो, ना मुझसे बड़े बनकर मेरे आगे चलो, ना भाई बनकर मेरे बराबर चलो, बल्कि गुलाम बनकर हाथ बांधकर पीछे पीछे चलते आओ। और जब हमारे नक्शे पा की तलाश में हमारे पीछे पीछे चलते रहोगे तो फजल थोड़ा नहीं होगा, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपने प्यारों की सफ में कबूल फरमा लेगा। पीछे पीछे चलो, पीछे पीछे चलो, बराबर में ना चलो, आगे ना चलो। कमाल की बात देखें, खातिमुल हुफाज रहमहुल्लाह ने लिखा, हजरात साहबाए किराम अलैहिम रिदवान बयान करते हैं कि जाने जाना खरामा खरामा कदम बढ़ाते थे। एक होता है चलने में तकल्लुफ करना, वो बंदे की बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रही है तेज तेज चलने के लिए, फिर वो मसाफत तय होती है। कहा हजूर के कदमैन नाज़नीन नाजो अदा के साथ उठते, जिसमें अनवर से जाहिर होता कि कोई तकल्लुफ नहीं हो रहा, आराम आराम से, खरामा खरामा। पूरा ध्यान रखिएगा, अगली आधी सतर कज़ा ना करना, खरामा खरामा। अगला जुमला हम पंजाबी में कहने में मजबूर हैं तो क्योंकि उसका लुत्फ वही आता है।
हजूर खरामा खरामा चलते और सहाबा इकराम फरमाते हैं कि सरकार नाल रलन वास्ते साड़ियां दौड़ां लग जांदियां। जन्नत और उम्रे के टिकट की पेशकश के बगैर भी सुभान अल्लाह कह लिया करें। ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह कहेंगे तो 3 दिन बाद मदीने शरीफ चले जाएंगे। इस तमा के बगैर भी कभी सुभान अल्लाह कह लिया। समझ आ गई? सुभान अल्लाह आप कहेंगे तो आपको फालिज नहीं होगा। इस पेशकश के अलावा भी अल्लाह के जिक्र की नीयत से सुभान अल्लाह कह लिया करें। ये आप हजरात ने क्या करना शुरू किया है? कोई इंतजामी अमूर है तो ठीक है, वगरना रुख हमारी तरफ कीजिए। है तवज्जो है आपकी, समात कीजिएगा। वो फरमाते हैं कि हमारी दौड़ें लग जाती। हाँ, हुजूर जिसको खुद इजाजत दें आगे आगे चलने की, उनमें हजरत रासुल शाक सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। उनका मामूल ही ये था कि वो नेजा हाथ में पकड़कर हुजूर से आगे आगे चलते। ये आगे आगे चलना बड़ा बनकर नहीं, ये प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है कि खुदाम आगे आगे चलें, रास्ते को क्लियर करें, कोई जरूरत है तो पूरी करें। अलीपुर सैयदा शरीफ की अजीम रूहानी खानकाह पर ये तो फैज भी, मैं जूमाना जुमला कहने लगा हूं, काश कोई समझ सके, अली का फैज ही नहीं, पूरी जमाते अली का फैज है। सुभान अल्लाह करीम, जमाते अली, सुभान अल्लाह करीम। खानवादा भी खानदान अलीयुल मुर्तजा, और फैज की बात भी करें तो जमाते हैदर कर्रार का फैज, क्योंकि हैदर कर्रार बाबे विलायत भी है ना, जिनकी चौखड़ से विलायत की खलातें तकसीम होती हैं। कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम। बात कहां से कहां आई? फैज देखिए कि सरकारे बिलाल पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे आगे चलते थे, तो यही रस्म बरकरार रखी जाएगी रोजे माशर। वाह, कि हजरत बिलाल पाक के लिए आप कई मर्तबा सुनते हैं कि वो हुजूर ने फरमाया तू जन्नत में पहले जाएगा। तो हकीमुल उम्मत ही एक जगह ये रम्ज खोलते हैं, उन्होंने कहा जब यहां ड्यूटी वो देते थे, तो अब हजरत बिलाल का जाना इस माने में नहीं है कि वो सबसे पहले जाने वाले हैं, बल्कि इस माने में है कि सबसे पहले जाने वाले के लिए जो दुनिया में प्रोटोकॉल में लगा था, फरमा हशर वाले दिन भी ये सादत कायम रखी जाएगी। ला तुक़द्दिमू, न गुफ्तगू में आगे बढ़ो, न खाने में आगे बढ़ो, न दीगर उमूर में मेरे महबूब से आगे बढ़ो। अच्छा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू की ये बात, ये भी एक बड़ी हसीन रमज है। ये नहीं फरमाया कि हबीब तू इन्होंने दस के इंज ना करो, इंज करो। तो सरकार फरमाए कि आज अल्लाह का ये आर्डर आया है कि ला तुक़द्दिमू, हाँ ना, बल्कि खुद डायरेक्टर अब बात करता है। क्या इसकी तफसीर करें, क्या इसकी शरह करें, समझने के लिए काफी नहीं है कि वो बारगाह कितनी बड़ी है, जिस बारगाह का अदब रब्बे जलील खुद सिखाए, खुद समझाए और कुरान में नादिल फरमाए। ये हो गई एक बात। दूसरी बात सूरह अहज़ाब से याद रखना है। उम्मुल मोमिनीन सरकार मखदूमा सैयदा तैयबा ज़ैनब पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा अक़द पाक में आई, हरम पाक में आई, और आज वलीमा है मेरे करीम सरकार अक़दस अलैहिस्सलाम के वो वलीमे जिनमें खाना मौजूद था, उनमें से एक ये था, वगरना अक्सर वलीमों में छुआरे अदा हुए। ठीक है, अब खाना है। हुजरों के हुजुम जो थे वो मुख्तसर थे, मैं छोटे नहीं कह सकता। आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। कुछ हजरात खाना खाया, बातें शुरू हो गई। आस्ताना है सरवर आलम अलैहिस्सलाम का। भाई साहब पूरा ध्यान रखोगे तो फिर बात समझ में आएगी। ये पूरा आप व्यवस्था रहेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगी। यानी करीम के आस्ताने पर दावत वलीमा है, खाना चल रहा है, हजरात खा रहे हैं, खाकर जा रहे हैं, लेकिन कुछ सरकार के मुरीद खाना खाकर आपस में बातें करने लग गए।
जब आपस में बातें होती हैं तो वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता, खुसूसन जब दोस्त आपस में बैठे हों। अब घर की पाक बीबियों को आने जाने का मसला है कि वो उठेंगे तो वो पर्दे से बाहर अपने मामूलात को निभाएंगी, और काश के वो अब ये जुमला रात के इस पहर हमसे समझे। और इधर करीम का मिजाज ये है कि किसी को दर से उठाते नहीं है। क्या आ गए आपसे, ये करीम का मिजाज है। इसलिए ये नहीं फरमा उठ के चले जाओ, बल्कि खुद रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने क़याम किया और दीगर अज़वाज पाक के हुजरों में तशरीफ ले गए कि जब हमें जाता देखेंगे तो ये भी उठ जाएंगे। लेकिन उन हजरात की तवज्जो ना रही। मुरीद को चाहिए वो शेख का मिजाज समझे। मैं आपको साथ साथ तरीकत भी पढ़ा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा बल्कि आपसे शेयर कर रहा हूं। हाँ, पढ़ाने वाला तो बड़ा औखा काम है, पढ़ाने वाला पढ़ने पे जाता है जी, पढ़ाना औखा काम है। बस आपसे शेयर कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं। मुरीद को चाहिए कि वो शेख के मिजाज को समझे, क्या पसंद है क्या नापसंद है, कौन सी चीज तबाह में है, कौन सी चीज तबाह को नागवार गुजरती है, फिर उसके मुताबिक वो अपने आप को ढाले। मुरीद अपनी मर्जी के तहत पीर को नहीं रख सकता, क्योंकि वो बिक चुका है कि विके हो यदि फिर बजाल कोई नहीं के बाद चरौड़ा पाए। ये सीधी सी बात है। अच्छा जनाब, अब ये बात थी कि करीम खुद तशरीफ ले गए, सरकार जब फिर तशरीफ लाए तो वो हजरात अब भी बैठे हैं। अब तबीयत अक़दस पर इसका बोझ हुआ, ज़बाने हक तर्जुमान से कुछ भी नहीं फरमाया। ये मिजाज पर बोझ हुआ, रब ने कुरान नादिल फरमा दिया, आदाब बारगाह रिसालत, इसके तकादे। मैं आपको तफसीरी तर्जुमा, ये लफ्ज याद रखना, तफसीरी तर्जुमा पेश करने लगा हूं, और उंगलियों पे गिन के, और बगैर उम्रे के टिकट के। सुभान अल्लाह, समझ गए ना जी। पहली बात फरमा, ईमान वालो जब तक बुलाए ना जाओ, मेरे हबीब के घर में ना आओ। नंबर 1। नंबर 2, खाने की दावत हो तो खाना पकने से पहले ना आओ। भूल ना जाना कि ये हुजूर के दर का अदब रब सिखा रहा है। जब तक मेरा महबूब अलैहिस्सलाम के आस्थाने पर खाना तैयार ना हो जाए, खाना पकने से पहले ना आओ। 2। नंबर 3, जब खाना खा चुको फौरन चलो अपने घरों को। चौथी गल, बह के लंबियां गल्ला ना करो। ये तफसीरी मैंने साथ कैद लगाई है। जब तक बुलाए ना जाओ, आओ ना। आ जाओ, खाने की दावत है तो खाना पकने से पहले ना आओ कि दावत दोपहर को और सुबह को आ जाएं कि आज वहां जाना है ना, खाने के वक्त पर आओ। और जब खा लो फौरन चले जाओ, आपस में बातें ना करो। तो अड्डा इन्नी देर तक बहना मेरे महबूब की तबीयत ते बोझ बनता है, वो करम आला है, तो आंदा कुछ नहीं। मैं सदके कुर्बान, वो करीम है ना, करीम का मिजाज अच्छा है तो रब भी करीम। लेकिन फरमा मसला महबूब के बारगाह के अदब का है, और अल्लाह हक बात कहने से हया नहीं फरमाता। लिहाजा मेरे हबीब के तनुआण आखना कुछ नहीं, लेकिन महबूब मेरा है। हम तुम्हें समझाएंगे कि करना क्या है। जिस आस्ताने पर खाने के बारे में भी इतने अदब सिखाए जाएं, वो आस्ताना मेरे सरकार का आस्ताना है। ये बारगाह आदि है। 2 बातें हो गई कुरान करीम से। अब तीसरी सुनिए। हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलाम ने एक साहिब को याद फरमाया, आवाज दी, वो नमाज पढ़ रहे थे। पता नहीं उनके दिल पे क्या गुजरी होगी कि उधर मालका की आवाज आ गई, ये इधर असी नफल पढ़ते पे हैं। जितनी जल्दी था उन्होंने नमाज को कंप्लीट किया और झट दरबार अनवर में हाजिर हो गए। फरमाया कि तूने आवाज नहीं सुनी, करीम सुनी है, तो देर क्यों लाई है? हुजूर मैं नमाज पढ़ रहा था। यह बात आप हजरात के लिए समझना कोई मुश्किल नहीं कि जब सामने से यूं अर्ज की जाए कि मैं नमाज पढ़ रहा था,
तो इस पर कोई कमेंट्स नहीं हो सकते। एक सादा सी बात है, सरकार तो वैसे मुख्तार हैं, जो चाहे फरमाए। सरकार ने कुछ नहीं फरमाया। दोबारा ध्यान करना, आवाज दी, जिनको आवाज दी वो नमाज पढ़ रहे थे, वो कुछ देर से आए, तुम देर से क्यों आए हो? हुजूर मैं नमाज पढ़ रहा था। सरकार ने ये सुनकर कोई जवाब, आपने तो देना है ना मुझे जवाब, आपसे तो बात हो चुकी है हमारी। सरकार ने इस पर कोई तबसरा नहीं फरमाया, लेकिन अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। मेहरबान ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। आसान तर्जुमा सुनिए, समझ आ जाए तो रस्मन नहीं हकीकतन बोल के बताइएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम्हें जब भी अल्लाह और उसका रसूल बुलाए, जब भी बुलाए, जब भी बुलाए, यही समझने की तो रमज है। जब भी बुलाए फौरन हाजिर हो जाया करो। अब बहुत से लोग हैं जिनको तकवा खतरे में लगता है, ज़ुहद खतरे में लगता है कि नमाज पढ़ते हुए भी आ जाएं। अल्लाह पाक ने इसका जवाब पहले ही दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, लिल्लाहि वलिर्रसूल, लिल्लाहि वलिर्रसूल। आवाज आपने कुछ बदल दी भाई साहब। जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए, ओ नमाजियो, ध्यान करना, मैं कुछ कहने लगा हूं। किसकी नमाज पढ़ रहे हो? कहा अल्लाह की। तो कहा अल्लाह उसका रसूल बुलाए। किसकी नमाज पढ़ रहे हो? अल्लाह की। तो कहा जब अल्लाह उसका रसूल बुलाए। तीसरी बार कहने लगा हूं, अभी आपकी तवज्जो नहीं हो पाई। नमाज पढ़ूं, हुजूर के दरबार में जाऊं, हुजूर बुला रहे हैं। कहा किसकी पढ़ रहे हो? कहा अल्लाह की। तो कहा अल्लाह और उसका रसूल बुलाए। हर सवाल का जवाब पहले मौजूद है। ये हो गया एक वाकया। कुछ रोज गुजरे, खुदा जाने हफ्ते थे कि महीने, एक और गुलाम पे करम हुआ, उनका नाम लेकर उनको याद फरमाया। वो भी नमाज पढ़ रहे थे। अंडरस्टूड बात है कि ये कोई फर्ज नमाज नहीं, नफल ही पढ़ रहे थे, क्योंकि नमाज तो फिर जमात से हुजूर के पीछे सब पढ़ते थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो वही थोड़ी ताखीर के साथ आए। जरा आप फर्क समझना, अब फर्क समझना। आपका 3 माह वाला इम्तिहान होने लगा है, टेस्ट, फिर शशमाई होगा, ठीक है जी। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आवाज नहीं सुनी साडी? हुजूर सुनी थी। देर से क्यों आए हो? हुजूर नमाज पढ़ रहा था। पिछले वाक़े में यहीं तक था ना, यार देर क्यों लगाते हो, यहीं तक था ना, लेकिन अब यहीं तक नहीं रहा। अब जरा लुत्फ लीजिए। आवाज नहीं सुनी हमारी, करीम सुनी है, तो देर से क्यों आए हो? हुजूर नमाज पढ़ रहा था। अब सरकार ने फरमाया, कुरान नहीं पढ़ता? सदके कुर्बान, नमाज नहीं पढ़ता, जाने सॉरी कुरान नहीं पढ़ता, हुजूर पढ़ता हूं। तो फरमाइए आयत नहीं पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। ओ ईमान वालो, तुम्हें जब भी अल्लाह और उसका रसूल बुलाए। वक्त इतना नहीं है कि हम इस पे ज्यादा देर रुकते, क्योंकि अभी हमने आपसे कुछ और भी कहना है। लेकिन ऐसी भी नहीं है कि हम ये 2 सतरें कहे बगैर आगे गुजरे। बंदा नमाज पढ़ रहा है, आका ने आवाज दे दी। अगर आप हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं उर्दू का भी, तो आपकी मर्जी है। गौर से सुनना, नमाज पढ़ रहे हैं कोई साहिब, हुजूर ने आवाज दे दी, तो अब हुक्म यह है कि नमाज छोड़कर, तोड़कर नहीं। चलो शुक्र है जी, कितों ते आवाज आई को मैं गलत मेरे नाल हो गई ना, थोड़ी तोड़ के नहीं। अच्छा बेधड़क सुभान अल्लाह कहें, अगर इस पर भी कोई मसला हुआ तो हम वो भी हल कर देते हैं इंशाअल्लाह।
बुजुर्गों की बरकत से यहां तो पूरी जमात अली का फैज है। कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम। क्या कह रहा था मैं आपसे? तोड़ के नहीं, छोड़ कर आए जी हुजूर हुक्म, फुला काम करो, करा, हुजूर हो गया, चल ठीक है। तो का जिथों छड्डी सी मुश्तरका कह सकते हैं, सुभान अल्लाह। वैसे पूछा है अगर तबे नाजा पे गिरा ना गुजरे तो, सिर्फ पूछा है आपसे, आपने तो कर दिखाया। क्या मैं आपको कह रहा था, जरा गौर फरमाइएगा। छोड़कर, तोड़कर नहीं, आए। शरई मसला क्या है? सिमते किबला से सीना फिरा, नमाज टूट गई। कलाम किया, नमाज टूट गई। कुछ कदम चला, नमाज टूट गई। यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। कहा किबले से मुंह फिरा तो किसकी तरफ किया? जिसकी एक अदा ने काबे को किबला बनाया। सुभान अल्लाह। और बात भी की तो किससे की कि जिन पर नमाज में बैठकर सलाम ना पढ़ा जाए, नमाज ही नहीं होती। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। तो कहा छोड़ के नहीं, सॉरी तोड़ के नहीं, छोड़कर। पता चला जब तक रहा नमाज छोड़कर हुजूर की जनाब में आया तो किसी गैर के पास नहीं आया, उसके हबीब ही के पास आया। नमाज में नक्स नहीं आया। आप तो बहुत देर से बोलते हो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फिर जल्दी जल्दी में सुनिएगा। मकाम साहबा जाने आलम अलैहिस्सलाम का सर अनवर हैदर कर्रार की मुबारक गोद, नमाज असर हो गई कज़ा। कुछ याद आया कि ना याद आया? नमाज असर हो गई कज़ा। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने चश्माने करम खोली, अली असर पढ़ ली। अर्ज़ की हुजूर नहीं, सरकार ने गोरे गोरे हाथ उठाए। सारे सवालों का जवाब एक सतर में, इलाही अली तेरे और तेरे नबी की इताअत में मौजूद था। लिहाजा अली की असर के लिए सूरज वापस कर दे। आ गई समझ? आ गई समझ? यह है इस बारगाह का अदब। तानू और की चाहिए नमाजी हो जो हुजूर तानू आवाज दे ले। सुभान अल्लाह। 3 बातें हो गई, अब 4 यारों की निस्बत से चौथी, वो भी कुरान पाक से। जाने आलम अलैहिस्सलाम का जो अंदाज़े कलाम है, सुभान अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जनाब में अर्ज करते हैं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन कि जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है कि जिसका बयां नहीं। एक तो करीम ठहर ठहर के कलाम फरमाते, सामने वाला अल्फाज गिन सकता था। बात को कभी 3 बार भी फरमाते, और फिर जब कलाम फरमाते तो सामने के मुबारक दांतों से नूर निकलकर सामने की दीवारों पे पड़ता। दंदाने अक़दस से निकले नूर को आला हज़रत यूं कहते हैं, जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जब वो बीचे बोल सुनते और कोई बात समझ में ना आती तो अर्ज करते, राइना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हम पे रियायत कीजिए। यहाँ 2 मसले बड़े अहम हैं, और जो बहुत ही अहम है वो 2 में से पहले बयान करने लगा हूं। आप मेरे साथ हैं? एक सतर में है, लंबा चौड़ा फलसफा नहीं है, कायदा नहीं देंगे आपको 100 सफ़े का, एक सतर में। सरकार भी कलाम अरबी में फरमा रहे हैं, जो सामने हाजिर है वो भी अरबी हैं, उनकी मादरी जुबान अरबी है, लेकिन फिर भी वो हुजूर से अर्ज करते हैं कि हुजूर ए गल दी समझ नहीं लगी तो दोबारा मेहरबानी होवे। मफहूम ये बनता है, अरबी में कलाम हो तो अरबियों को भी शरअ की जरूरत है। ये सोशल मीडिया पे कौन सी मखलूक आ गई जो कहते हैं कि बाजार से तर्जमे वाली उर्दू, तर्जमे वाली बुखारी खरीदो और मुहद्दिस हो जाओ। अहले ज़बान को कहना पड़ा कि हुजूर मेहर कीजिए। समझ में आई है? तर्जुमों से मुहद्दिस नहीं बनते, और ये हमारा मौजू नहीं है। और ये सुइयां फिर आपको पता है कि हम बरहना पा और ये नुकीली हैं,
और हमें इस पे चलना है। सो हम चल रहे हैं। दूसरी बात समझने की यह है कि इसमें भी कितना अदब है कि वो ये नहीं कहते कि हुजूर ए गल दोबारा फरमाया जाए, बल्कि यूं कहते राइना, हुजूर हम पे रियायत फरमाए। बहुत मुश्किल है। मैं कुछ शेर पढ़ूं और आप में से कोई साहब मुझे कहें ए दोबारा पढ़े आ जाए, अगरचे ये ख्वाहिश है, पर इस ख्वाहिश में दबा दबा हुक्म भी है, दोबारा पढ़ो। इसमें हुक्म की स्मेल है, ये अमर के जुमरे में आता है। कुर्बान हुजूर के मुरीदों पर उन्होंने एक ने सिखाया है कि इंज नहीं कहना कि हुजूर दोबारा फरमा दे, बल्कि यूं कहना हुजूर हम पे रियायत फरमाए। सुभान अल्लाह, यही आदाब बारगाह रिसालत है। राइना को रईना कहा जाए तो ये यहूद की जबान में बेहुदा लफ्ज था, ए मेरे चरवाहे। यहूदी और यहूदियों के साथ मुनाफिकों को यह बेअदबी का लफ्ज मिल गया कि वो बिगाड़ कर कहते, असल था राइना, वो कहते थे राइना, ए हमारे चरवाहे। माअल्लाह। सरकार के एक साहबी है सैयदना सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने किसी को ये मस्करी करते देख लिया। उन्होंने कहा आइंदा अगर किसी ने ये लफ्ज हुजूर के दरबार में बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन वहीं उड़ा दूंगा। तो उन्होंने कहा तुहाडे पीर भाई सारे इंजी कहंदे ने उथे। अब हजरत के दिल में ख्याल आया कि किंज हुजूर नूं जाके अर्ज करा कि इस लफ्ज दा कुछ कीता जाए। जागना भाइयों, जागना जागना जागना, इसका कुछ किया जाए। इधर वो हाजिर हुए, उधर वो हाजिर हुए। उधर कौन हाजिर हुए? बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। जिब्रील अमीन बारगाह में हाजिर हो गए, अल्लाह ने भेज दिया। रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। तर्जुमा तफसीरी होगा और लफ्ज़ तफसीरी सिर्फ एक जुमले की वजह से मुझे कहना पड़ रहा है, तो जे तुसी समझ गए तो सानू भी समझाया जाए। ए ईमान वालो, हुन रायना नहीं कहना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो अब राइना नहीं कहना। करो यूट्यूबरों वाले मुनाजरे, फलां डिक्शनरी में इसका माना ये लिखा है, फलां लुगत वाले ने ये लिखा है, ये इस माने में भी यूज होता है, इस माने में भी यूज होता है। चूंकि वो मजहबी स्कॉलर है, बिला वजह उसको अरेस्ट किया हुआ है, तो ऐसा है तो वैसा है। ओ मुसलमानों, अपना आप बर्बाद ना करो, ये दरगाह हबीब है। और अब पूरी तवज्जो के साथ इस फर्क को समझना, पूरी तवज्जो के साथ। नंबर एक, राइना लफ्ज दुरुस्त था। नंबर दो, इसका माना भी दुरुस्त था। नंबर तीन, सहाबाए कराम इसको बोलते भी दुरुस्त नीयत के साथ थे। अल्लाह ने फरमाया ओ ईमान वालो, और मैं अक्सर ज़ौक़ में पंजाबी में कहता हूं या अय्युहल्लज़ीना आमनू का तर्जुमा करो तो पंजाबी में होगा ओ मनण वाले हो, ओ मनण वाले हो, तुसी राइना नहीं कहना। इलाही हमारी नीयत ठीक है, लफ्ज ठीक है, किसी ने नहीं कहा राइना नहीं कहना, राइना नहीं कहना है ना। तवज्जो आपकी, राइना नहीं कहना। पता चला सबक, सबक आज का सबक, पता चला लफ्ज भी ठीक हो। ये छठे महीने का इम्तिहान है साहब, शशमाही। लफ्ज भी ठीक हो, माना भी, नीयत भी, लेकिन गैर को बेअदबी का मौका मिले तो अल्लाह वो ठीक लफ्ज भी अपने हबीब की बारगाह में बोलने की इजाजत नहीं देता। जनाब मैं आपको
आपको व्हाट्सएप का स्टेटस और यूट्यूब की फेसबुक की स्टोरी नहीं सुना रहा, ये कुरान की आयत है। मुझे बार बार आपको ये याद करवाने का शौक है, लफ्ज भी ठीक, नीयत भी ठीक, माना भी ठीक, का तुसी ये नहीं बोलना, इसलिए कि गैर को बेअदबी का मौका मिल रहा है। और कुर्बान जाएं, पहली क्लास थी ना आज, ये जो आयत उतरी है इब्तदाई दौर है ना, साथ ही फरमाया वक़ूल उन्ज़ुरना, आज ऐसी तानू लफ्ज भी दे देने हैं। अब रायना की बजाय अर्ज किया करो उन्ज़ुरना, उन्ज़ुरना। आला हज़रत बड़ा प्यारा तर्जुमा किया, का इसका तर्जुमा यह है हुजूर हम पे नजर रखें। बगैर उम्रे के टिकट के अगर ऊंची आप सुभान अल्लाह कहते हो तो ये सामने वालों की आवाज तो चुपशाओं वाली है। उन्जुर ना कहो, हुजूर हम पे नजर रखें। तीसरी बात, हर बात ही अहम है, तीसरी उससे भी अहम है। मेरा दावा ही है तीसरी उससे भी अहम है। एक, रायना नहीं कहना, डिलीट कर दो। दो, हम तुम्हें बताते हैं कि क्या कहना, उन्जुरना। तीसरे पे यार मुसाफिर लोग हैं, ध्यान रखना। तीसरे पे फरमाया वस्माऊ। अब वस्माऊ का तफसीली तर्जुमा पंजाबी में करने लगा हूं। तफसीली तर्जुमा वस्माऊ, पहले ही ध्यान नाल सुनिया करो। वाह 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 वाह, क्या महबूब की चौखट के आदाब है। एक दो रायना ना कहो, उन्जुर ना कहो, तो नाले गल है भी तुहानू आखना ही क्यों पवे, पहले ही ध्यान नाल सुनिया करो। अल्लाह अल्लाह, ये है दरबारे मुस्तफा अलैहि तहिय्यतु वस्सलाम। याद रह जाएगी बात, याद रह जाएगी बात। अब इस पर आगे हम क्या और मजीद बढ़ सकते हैं। रुकते रुकते आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये हजरात वो थे कि बुखारी की हदीस गवाह है, हजरत उर्वा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मंजर देखा, साडे हाल वेख्या जे जी किसी विछड़े नूं लभ देण ते जे सारियां दे नहीं विछड़े ते साडे हाल वेखो। पीरां दे बूए आद के फिर वसल उन्हां नाल ही करीदा है, फिर विछड़े नहीं लभी दे। सुफी साहब मेरे हाल वेखो, तुसी सामने मेरे बैठे हो, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई आंखें फेरे और वो भी सामने बैठकर, ये तो दिल पे छुरियां चलती हैं। आंखें फेरने वाले हमारे शहर में बहुत हैं, बल्कि अब तो जहां में बहुत हैं। कहने ये लगा था आपसे कि उन्होंने ये मंजर कशी की है। नंबर एक का, जब वो आवाज देते हैं तो सारे हाजिर हो जाते हैं, जब वो गुफ्तगू करते हैं साकित होके बैठ जाते हैं, नीमियां पाके, जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हैं। थोड़ा सा सर हिलाया तो परिंदे उड़ जाएंगे। जब वो हुक्म करते हैं तो वो तो हुक्म की तामील में जान देने पे आमादा हो जाते हैं। जब वो खंखारते हैं तो जेड़ा दूर भी होवे नेड़े आ जाता है। और जब वो लुआबे अकदस दहन से होंठों के रास्ते बाहर निकालते हैं, वो आगे हाथ कर देते हैं, वो हाथों पे मल के चेहरे पे मलते हैं। जब वो वुजू करते हैं, गैर जानबदार बंदे का तबसरा है। क्या कहें आपसे जनाब, ये गैर जानबदार बंदे का तबसरा है। और जब वो वुजू करते हैं तो वो दायरा बना के बैठ जाते हैं और वो पानी लेते हैं। वो पानी जो चेहरे को चूम के आया, जो दहन को चूम के आया, जो हाथों को चूम कर आया, और बाजों की नजरें जमीन पर हैं कि जो कतरा मट्टी पे पड़े वो मट्टी उठा लेते हैं। कहा फिर मट्टी का क्या करते हैं, कहा उसका भी यही करते हैं। और अब आखिर में एक हदीस, ये भी मैंने आपको मजमून बुखारी से सुनाया और अब भी आपको बुखारी से सुनाना चाहता हूं। ये खानका सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की अजीम खानका है और हमारी गुफ्तगू का एंड भी उस जात के जिक्र पे होने लगा है जो मुख्तदा है इस सारे सिलसिला नूर का, यानी अमीर किश्वर मोहब्बत, शहनशाह सदाकत, सरकार सईद सदीक अकबर अतीक अतहर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जाते बाबरकात। कोई नई बात तो नहीं है, बुखारी शरीफ की है, अक्सर सुनते हैं। सरकार सुलह करवाने तशरीफ ले गए, प्लीज जरा गौर करना, सुलह करवाने तशरीफ ले गए,
नमाज का वक्त हुआ, बिलाल पाक ने अजान पढ़ी, बिलाल पाक ने इकामत कही, सब हजरत सदीक पाक को देखने लगे, आप नमाज पढ़ा दें। सदीक पाक मुसल्ले पे आ गए। रब्त रहने दीजिएगा, यहां तक समझ गए? पहली रकत हो गई, दूसरी हो गई, फिर हुजूर आ गए। जो आपा लेट होईदा जमात विचों तो फिर की करीदा, सफा चीर के अगे जाईदा कि जिथे जगह मिले उथे ही। पर हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने पिछली सफ को, दो बंदों को अलग किया। जब उनके कंधों पे हाथ लगा तो हुजूर की तरफ देखा। अच्छा, कुरान में अब भी आयत नहीं है कि जब महबूब नमाज में आ जाए तो तुमने क्या करना है। हर गल पीछे पै जाते हो, लिखिया होया विखाओ। अब ये अगले जुमले मैं कुरान पाक के लिए नहीं कह रहा, मैं दीगर किताबों के लिए कहता हूं। फलां ने लिखी हो, फलां की सनद हो, फलां सनद में हो, फलां हो तो फलां हो तो फिर मानेंगे। और जे तू वर्कियां नाल ही हुजूर नूं मनना है तो तेरा एडा मनना केड़ा मनना हो गया। समझा गई ये नजरा? अब आप देखें उन्होंने क्या किया, अमले तस्फीक। ये आवाज आपको आ गई है, ऐसे इसको तस्फीक बोलते हैं। अगली सब वालों ने पीछे देखा, क्या हुआ है, हुजूर आ गए। इन दो को तो हुजूर ने अलग किया था कि रास्ता बने, अगली सब वाले खुद ही साइड पर हो गए। ये बारगाहे हबीब का अदब ऐन नमाज में कैसे होता है वो हम आपको सुना रहे हैं। समझ गए? पीछे हो गए। करते करते करीम पहली सफ में, अब सब कर रहे हैं। खुद रावी कहते सदीक पाक बड़े खाशिअ थे, मुतवज्जे इल्लाह थे, वो नमाज में दाएं बाएं नहीं देखते थे। लेकिन जब आवाज जोर की हुई तो पीछे मुड़कर देखा, हुजूर आ गए। अब सरकार को पता है मेरे आशिक ने मुझे देख लिया है, अब ये मुसल्ले पे नहीं रुकेगा, मेरी तरफ देखेंगे आप। मैं नहीं कहता कि हुजूर ने ऐसे इशारा किया, माआद अल्लाह, क्या हमारा हाथ, क्या हमारे हाथ के इशारे की औकात। हम अपने हाथ को कैसे तशबीह दे सकते हैं? मैं आपको बतौर मिसाल कह रहा हूं कि जैसे ऐसे इशारा किया जाता है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सिद्दीक पाक ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। सिद्दीक पीछे, हुजूर तशरीफ ले गए। जाते जाते हुजूर ने यह भी नहीं पूछा कि कितनी रकत है। चलिए कल सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा जब याद आए। कितनी रकत है ये भी नहीं पूछा। नमाज मुकम्मल हुई। मौला अली ऐसे आलिम, अब्दुल्ला इब्न मसूद ऐसे फकीह, अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसे हिब्रुल उम्मा, हक बातिल में फर्क करने वाला सिर्फ फरूक नहीं, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, किसी एक ने भी मसला बयान नहीं किया कि नमाज नहीं हुई। फिर हुजूर ने भी नहीं फरमाया कि तानू की हो गया है ना, तुम दर्श तौहीद दिता है, फिर तुसी साडियां नमाज़ां विच तज़ीमा कर दे ना। अल्लाह पाक ने भी आयत नहीं उतारी कि महबूब इन्हां नूं फरमाए किहड़े सबक इन्हां नूं पढ़ाए ने, एक ही करन लग पे ने, मेरी इबादत दे विच एक ही गल शुरू हो गई ना। करीम ने सिर्फ इतना फरमाया हज़रत सिद्दीक पाक से। मफहूमी अल्फाज बोल रहा हूं, मिनवान कलिमात तय्यबात नहीं, और कमा क़ाल मफहूम पेश कर रहा हूं। असा जो आख्या सी, इशारा कीता सी कि रुकिया रहा, तो रुकिया क्यों नहीं? अर्ज की थी हुजूर इब्ने अबी क़हाफ़ा यानी अपने जात का जिक्र कीता, उसकी ये जरूरत नहीं है कि हुजूर पीछे खड़े हों और वो आगे मुसल्ले पे खड़ा हो। एक सवाल है, जवाब मिले तो हमें जरूर भेजिएगा। ये जो सदीक पाक ने कहा है कि मेरी जरूरत नहीं, हुजूर पीछे खड़े हों और मैं आगे खड़ा हूं, ये कुरान की किस आयत का तर्जुमा है? को हुक्म आया है? सारे सहाबा अलैहिम रिदवान ने ऐन हालत नमाज में हुजूर की बारगाह का अदब करके हमें बता दिया कि बारगाह छोटी नहीं है, एवें रौलियां च ना पिया रह जे। ताजीम शिरक नहीं होती, ताजीम और अदब अल्लाह को पसंद है। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है, मजीद हर बात ही अहम है।
सिद्दीक पाक ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये सिद्दीक पाक किस चीज का शुक्र अदा कर रहे थे? ये मेरा जवाब नहीं, इमाम बदरुद्दीन ऐनी हनफी ने उम्दतुल कारी में इसी हदीस इसी मकाम पे लिखा, आप भी लुत्फ लें। अभी आपको बताया, बिलाल पाक आए, अजान पढ़ी, तकबीर कही, हजूर तुसी नमाज पढ़ाओ। अब तक सिद्दीक पाक को मुसल्ले पे सहाबा ने खड़ा किया था। नक्शबंदियों जागना, अब तक सहाबा पाक ने सिद्दीक पाक को खड़ा किया था, पर जब सिद्दीक पीछे होने लगे और हुजूर ने इशारा करके कहा रुके रहो रुके रहो, सिद्दीक पाक ने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हुजूर ने तस्दीक कर दी है कि हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होने का अहल अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। हाथ बांध के अर्ज है, जिक्र पाक में अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। नकाबत, सनाखानी, खिताबत, जोश नहीं होश की जरूरत है। एक नुक्ता मुजरिमों की सफ में खड़ा कर देता है। मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफम व तकरीमम व ताज़ीमा में हाजिरी करने वालों से इल्तिजा है, इस बदबख्त से बचिए। ये बहुत बड़ी रुकावट है। हर में काबा में जाएं तो वहां अपनी फोटो खींच के लोगों को अब भी फेसबुक पे ना लगाएं। हुण ते घर वाले नूं पूछो कि मालका तेनू भी पसंद आया है कि कोई नहीं। 90 बंदे बाबू सलाम से दाखिल हो रहे हैं तो 95 के हाथों में मोबाइल है और लाइव कवरेज जारी है। क्या तमाशा है। आला हज़रत ने लिखा, मवाज अक़दस पे हाजिर हो तो सुराखों में अंदर झांक मत, ये हुजूर का आस्ताना है। इकबाल अपने शेर में कहते हैं, अर्श के नीचे यही एक ऐसी बारगाह है कि जहां सैयदना जुनैद और सैयदना बायज़ीद भी आए तो उनकी कोशिश होती है कि सांस की आवाज भी बारगाह में ऊंची ना हो। अभी 12वीं शरीफ गुजरी, हमने फिर कुछ वीडियोस को देखा कि लोग दीवाने मिलाद मना रहे, नारे लगा रहे हैं। अल्लाह आपके ज़ौक़े मिलाद को सलामत रखे। हम मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमें तो आला हज़रत ने टाइम दिया हुआ कि हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। लेकिन अर्ज यह है कि इस जोशे इश्क में बारगाह का अदब फरामोश न करें। वो नारे लगाने की जगह नहीं है, वो ऊंची ऊंची बोलने की जगह नहीं है। और मसला फिर इस वीडियो साजी का ही है कि चलो लोगों को पता लग गया, असी उत्थे भी मिलाद मनाया है, हजे भी लोगों ने वेख दो हुण ते हुजूर अल्लाह अपना चेहरा पेश करो ना कि ये सिलसिला है कार। अल्लाह ताला सलामत रखे, अदब की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह नहायत ही खूबसूरत अंदाज में और बड़े दिलनशी और प्यारे और चुने हुए अल्फाज के साथ बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम